बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हमने एक MPPT हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर बनाया है और ये जो इन्वर्टर है आप ख़ुद भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप ले लें। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो फिर इसकी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास इनमें से कुछ चीज़ें मौजूद हैं तो फिर आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। अक्सर लोगों के पास MPPT कंट्रोलर होता है, उनके पास कार इन्वर्टर होता है, बैटरी होती है, तो उनको दिन के टाइम तो सोलर बैटरी चार्ज करके दे देता है, लेकिन रात के लिए उनको इशू होता है। तो अगर आपके पास कुछ चीज़ें इनमें से मौजूद हैं, मैं तरीक़ाकार बता देता हूँ, बहुत ही आसान है, आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और समझना है ताकि आप इसको ईज़िली कर सकें। ठीक है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये काम कैसे करता है और इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। एक हाइब्रिड MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, एक हमारे पास सप्लाई होगी जो बड़ी साइज़ की सप्लाई है। ये सोलर पैनल्स आपके पास होने चाहिए, तो सोलर पैनल्स की जगह जो छोटी सप्लाई आपको नज़र आ रही है ये मेरी वो सप्लाई है जहाँ पे आपने सोलर पैनल्स कनेक्ट कर देने हैं। यहाँ पे मेरे पास सोलर पैनल्स नहीं है, इसलिए मैं सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। एक आपके पास बैटरी होती है और एक आपके पास कोई हैवी इन्वर्टर होना चाहिए, भले 1500 वाट का हो, 1000 वाट का हो। और माशाल्लाह मेरे पास जब भी आते हैं अच्छे इन्वर्टर आते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास ये 1500 वाट का इन्वर्टर है जो कि लास्ट पीस है, कराची का एक दोस्त है उनको मैं भेज रहा हूँ। ये लोड है इस्त्री का लोड हम इस पर डालेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है। सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर क्या करता है कि आप जब इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर पैनल्स रखते हैं तो वो बैटरी को सोलर पैनल्स के थ्रू चार्ज करता है, और जब रात का टाइम हो जाता है तो फिर उस वक्त आपकी यूटिलिटी यूज़ होती है वापडा, और फिर थर्ड जो ऑप्शन है उस पर आप बैटरी को रख लेते हैं। हाइब्रिड पे कब जाना है और आपने सोलर पे कब जाना है वो सेटिंग इसमें होती है। डिटेल की वीडियो मेरी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। जब भी आप कोई भी MPPT हाइब्रिड लेते हैं तो इसमें एक वापडा इन होती है, एक वापडा आउट होती है। यहाँ पे आप देखें तो ये 220 इन है। इस बोर्ड के थ्रू मैं इसको 220 वोल्ट दे रहा हूँ। जो भी आप वोल्टेज सेट करते हैं, जब उतने वोल्टेज पे आपकी बैटरी आ जाती है, डाउन हो जाती है, तो इसमें एक इंटरनल रिले लगा हुआ है। ये रिले ऑपरेट हो जाता है और ये जो 220 वोल्ट आपने यहाँ पे दिए हैं ये आपको मिल जाते हैं आउटपुट पे। अब ये आउटपुट के जो हैं ये आप इसको दे रहे हैं, इस सप्लाई को दे रहे हैं। 10 एम्पियर है और 48 वोल्ट की सप्लाई है। ठीक है, इसमें मैंने डायोड इसलिए लगाए हैं कि जब आप एक ही पॉइंट पे सोलर पैनल भी कनेक्ट कर देते हैं और एक ही पॉइंट पे आपने सप्लाई भी कनेक्ट कर देनी है, तो अगर सोलर पैनल्स के वोल्टेज ज़्यादा हुए और आपकी सप्लाई कम वोल्टेज की है तो ये आपकी सप्लाई उड़ जाएगी। तो ये जो डायोड मैंने इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे मैंने जस्ट एक एक डायोड इस्तेमाल किया है। कम से कम आपको दो दो तीन तीन डायोड इस जगह पे इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आप हाई करंट यहाँ से फ्लो हो, ये ज़्यादा हीटअप ना हो, ये जल न जाए। अब हम स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेजेस कितने हैं। हमारे पास है 12.9 वोल्ट। हाइब्रिड काम कब स्टार्ट करता है हम इसमें देख लेते हैं, एंटर का बटन प्रेस करके। ये प्रोग्राम में हम चले गए, ये सेट बैक टू यूटिलिटी। जब आपकी बैटरी 12 वोल्ट पे आ जाए तो ये यूटिलिटी की तरफ जाएगी, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं, इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये जब 12 पे आती है ना, कुछ टाइम बाद ये फिर चेंज कर लेती है। थोड़ा सा वेट इसमें होता है सॉफ्टवेयर में कि बार बार ये टिक टिक की आवाज़ ना आए, कभी कम कभी ज़्यादा। जब इसको पता चल जाए कि 12 वोल्ट पे आ गए हैं, कुछ टाइम ये वेट कर लेता है। जब इसको कंफर्म हो जाता है कि 12 वोल्ट ही है तो फिर ये शिफ्ट कर लेता है वापडा पे। अब वो वापडा यहाँ पे अवेलेबल होता है, रिले ऑपरेट कर लेता है, वापडा आउट पे आ जाता है और ये जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं आप सप्लाई को दे देते हैं। सप्लाई से वापस आ जाते हैं आपके उस टर्मिनल पे जहाँ पे आप नॉर्मली सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो सप्लाई की मदद से आपकी बैटरी चार्ज होती है। यहाँ पे हम इस पर लोड डालेंगे। इस इन्वर्टर पे मैं लोड डाल रहा हूँ, इस्त्री को मैं ऑन कर रहा हूँ। इस्त्री ऑन हो गई है, आपको आवाज़ भी आ रही है और यहाँ से मैं आपको इस्त्री भी दिखा देता हूँ। टिक की आवाज़ भी आई है। हाइब्रिड ऑप्शन भी ऑन हुआ है, आप देख रहे हैं। वोल्टेज हमारे 11.4 पे आ गए हैं बैटरी के वोल्टेज। PV हमारे पास आ रही है 43 और अभी एम्पेयर भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अभी एम्पेयर हमारे पास जो आएंगे वो ये वाले एम्पेयर होंगे, इस सप्लाई से आएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये 9 एम्पेयर आ रहे हैं। ठीक है, ये 9 एम्पेयर शो कर रहा है और अभी यहाँ पे आप देख लें। ठीक है, तो ये 9 एम्पेयर तो सोलर से आ रहे हैं,
ये 23 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। ठीक है, यानी इस सप्लाई से हमें 9-10 एम्पेयर मिलने हैं, क्योंकि ये 10 एम्पेयर की सप्लाई है। लेकिन बैटरी कितने एम्पेयर से ये चार्ज कर रहा था, यहाँ पे आप देखें। ठीक है, कोई 20 एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी फिर वापस चार्ज होगी 14 पे चली गई है, क्योंकि हमारा जो इस्त्री थी वो ऑफ़ हो गई है, वो हीटअप हो गई है, ऑफ़ हो गई है। लिहाजा अभी ये एम्पेयर जो है ना वो वापस डाउन होते जा रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सोलर की है। हाइब्रिड का ऑप्शन अभी ऑन है, कुछ टाइम बाद ये भी ऑफ हो जाएगा। इसको पता चल जाएगा कि बैटरी फुल चार्ज हो गई है, तो ये यहाँ से फिर शिफ्ट कर जाएगा। और ये उस वक्त शिफ्ट करेगा जब आपके पास सोलर पैनल्स अवेलेबल हों। तो जो सोलर पैनल की जगह मैं सप्लाई यूज़ कर रहा था वो मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, इसको मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये सप्लाई भी लगा दी है। तो आप देख रहे हैं 38 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। और ये किस चीज़ से चार्ज हो रही है, सोलर पैनल से चार्ज हो रही है। PV लिखा हुआ है। ठीक है, फिर भी अच्छा, हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारी बैटरी को एम्पेयर किस चीज़ से मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं या सोलर पैनल से मिल रहे हैं। ये सोलर पैनल का है। ठीक है, सोलर पैनल से मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है, हालांकि ये भी लगा हुआ है और ये सप्लाई की भी ये स्विच लगी हुई है। और ये अभी 8 एम्पेयर 2 एम्पेयर इस सप्लाई से आ रहे हैं, इसको सोलर पैनल समझ लें। और ये 8 एम्पेयर पे कन्वर्ट कर रहा है। अब आते हैं डायग्राम की तरह। अगर आपने डायग्राम को समझना है तो यूँ समझ लें कि ऊपर से सोलर पैनल्स की 2 वायर हमारे पास आ रही हैं और ये कंट्रोलर में यहाँ पे लग रही हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि सोलर पैनल का पॉइंट बना हुआ है, तो ये दोनों वायर जो है ना डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। इनकी कनेक्शन में हमें कोई इशू नहीं होता, डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब सोलर पैनल की जो वोल्टेजेस हैं वो आपके MPPT कंट्रोलर के मुताबिक होने चाहिए। अगर 80 वोल्ट वाला है तो 80 वोल्ट के हिसाब से सोलर पैनल्स लगा लें। अगर 145 या 150 वोल्ट का है तो आप उसी हिसाब से वो वोल्टेजेस यहाँ पे लेके आ जाएं। उसके बाद हम आते हैं DC पावर सप्लाई की तरफ। इसी DC पावर सप्लाई को हमने कनेक्ट करना है और रात के टाइम ये हमें बैटरी चार्ज करके देगा। तो अगर आप देखें तो AC in हमारे हाइब्रिड इन्वर्टर को मिल जाता है और AC आउट रिले के थ्रू फिर मिल जाता है DC पावर सप्लाई को। जब बैटरी के वोल्टेज डाउन हो जाते हैं तो फिर DC सप्लाई ऑपरेट करेगी। अब DC सप्लाई में अगर आप देखें तो मैंने इसमें 2 डायोड का इस्तेमाल किया है। सोलर पैनल्स के वोल्टेजेस ज़्यादा होते हैं, DC सप्लाई के वोल्टेजेस कम होते हैं। तो ये ख़दशा होता है कि सोलर पैनल के हाई वोल्टेज की वजह से DC सप्लाई डैमेज हो, तो इन 2 डायोड को आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपकी सप्लाई से पॉजिटिव वायर आ रही है उसमें आपने डायोड ऐसे लगाना है कि उसकी जो बैंड वाली साइड है वो कंट्रोलर वाली तरफ हो और जो बिल्कुल ब्लैक साइड है वो सप्लाई की तरफ हो। नेगेटिव वायर पे आपने क्या करना है कि जो वाइट बैंड है वो सप्लाई की तरफ हो और जो दूसरा हिस्सा है वो कंट्रोलर की तरफ हो। इस तरह आपने कनेक्ट करना है और ये वाल की तरह काम करेगा। सोलर पैनल से जो पावर आएगी वो सप्लाई की तरफ नहीं जाएगी और सप्लाई से जो पावर आएगी वो आगे कंट्रोलर की तरफ चली जाएगी। इससे ये डैमेज नहीं होगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंगल डायोड्स यूज़ किए हैं 10 एम्पेयर के, तो आप यहाँ पे कम से कम 2-3 डायोड इसी पोजीशन में यूज़ करें जिस तरह मैंने यूज़ किए हैं। तो ये एक वाल का काम करेगी। सप्लाई से कंट्रोलर की तरफ पावर आएगी और कंट्रोलर की तरफ से सप्लाई की तरफ पावर नहीं जाएगी। जैसे कि पहले मैंने बता दिया था कि अगर आपके पास इनमें से कुछ चीज़ें हैं और आपको कम की ज़रूरत है तो फिर आप ये वाला सेटअप बना लें। अगर आपके पास बजट है और आपके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो आके आप एक अच्छा हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर ले लें और अपने लिए एक अच्छा सेटअप बना लें। लेकिन मैक्सिमम लोग हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पे वो सिर्फ DC सेटअप चला रहे होते हैं, DC फ़ैन वो चला रहे होते हैं, उनको फिर इस्त्री की ज़रूरत पड़ती है और उनको हैवी लोड चलाने की बाज़ों का ज़रूरत पड़ जाती है। तो उनके लिए ये बेहतरीन तरीका है कि वो इस तरीक़ेकार को यूज़ करते हुए अपना सिस्टम चला लें। लेकिन जिनके पास बजट है वो बेशक ग्रीन मीटर लगा दें, वो बेशक अच्छा सेटअप लगा दें, क्योंकि ये एक मसले का हल मैंने जस्ट बताया है और मसले का हल वही बंदा ढूंढता है जिसको ज़रूरत हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।